तो पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान और कोच मिसबाहुल हक ने कहा है कि अमूमन मुवाजना हो रहा है ना कि पाकिस्तान इंडिया क्रिकेट में फ़र्क आ चुका है। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान कितने बरसों से कॉम्पिटिटिव क्रिकेट नहीं खेल रहा। मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि बड़ी टीमों के खिलाफ पाकिस्तान ने बहुत कम सीरीज़ खेली हैं। हम अफगानिस्तान के साथ खेलते हैं, हम बांग्लादेश के खिलाफ खेलते हैं, श्रीलंका का टूर कर लेते हैं, आयरलैंड से खेल रहे हैं, नीदरलैंड से खेल रहे हैं। मतलब उनका ये था, या वेस्ट इंडीज़ से खेल के आए। तो बड़ी टीमों के खिलाफ हम नहीं खेल पा रहे, और अगर बड़ी टीमों के खिलाफ हम नहीं खेलेंगे तो हमारी क्रिकेट ऊपर कैसे जाएगी, ये मिसबाहुल हक ने कहा। बट हमें चेक करना है कि क्या उनकी स्टेटमेंट ये ठीक है। एक तरह से उनकी स्टेटमेंट ठीक है, मगर एक तरह से नहीं भी है। वो क्या, मैं आपको बताता हूं। 2022 से लेकर अब तक पाकिस्तान ने किन किन ममालिक के टूर किए, वो मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ करके बता दूंगा, आपको थोड़ा अंदाजा रहेगा। मगर एक तरह से उनकी स्टेटमेंट ठीक भी है, वो भी क्यों, मैं आपको बताऊंगा। मिसाल के तौर पर कहने को पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया का टूर भी किया, पाकिस्तान ने साउथ अफ्रीका का टूर भी किया, पाकिस्तान ने इंग्लैंड का टूर भी किया। पाकिस्तान ने इन पिछले 2-4 सालों में सबसे ज्यादा T20 जो सीरीज खेली है वो न्यूजीलैंड के खिलाफ खेली है। तो सीना कंट्री 4 टीमें बड़ी हैं, सिर्फ हम इंडिया के खिलाफ बायलैटरल नहीं खेल रहे हैं, बाकी सबके साथ खेल रहे हैं। वेस्ट इंडीज के साथ हमने खेली, हमने श्रीलंका के साथ खेली, अफगानिस्तान के साथ खेली। कोई टीम ऐसी नहीं बची जिसके खिलाफ नहीं खेली हो। मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं। अगर आप पाकिस्तान की T20 सीरीज की बात करें तो सिंस 2022, ठीक है, उस तक से मैं आपको बता रहा हूं, ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान के साथ एक T20 मैच खेले, जब टूर था उनका, एक T20 मैच खेला था, पाकिस्तान हार गया था। फिर T20 एशिया कप हुआ, वहां पे पाकिस्तान को हार हुई थी। इंग्लैंड पाकिस्तान आया था, ये T20 वर्ल्ड कप से पहले की बात है, आपको याद होगा। 7 T20 मैचेस की सीरीज थी, 4-3 से इंग्लैंड जीत के गया था, हम 3 हारे थे, 4 वो जीते थे। और फिर T20 एक ट्राइनेशन टूर्नामेंट हुआ था जो कि न्यूजीलैंड में हुआ था, जिसके फाइनल में मोहम्मद नवाज मैन ऑफ द मैच थे। पाकिस्तान, न्यूजीलैंड और बांग्लादेश, ये ट्राइनेशन सीरीज थी, फाइनल पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का हुआ था। उस ट्राइनेशन में पाकिस्तान एक बार शायद न्यूजीलैंड से हारा था, वो सीरीज हम जीते थे। फिर T20 वर्ल्ड कप का फाइनल हुआ, हम T20 वर्ल्ड कप हुआ, हम फाइनल खेले थे, उसमें हम अगरचे जिम्बाब्वे और इंडिया से हारे थे, बट ओवरऑल हम थोड़ी बेहतर क्रिकेट भी खेल ली थी। तो ये हुआ। उसके बाद पाकिस्तान अफगानिस्तान की सीरीज हुई, जो कि PSL के बाद हुई थी 2023 में, जिसमें शादाब खान कप्तान बन के आए थे। पाकिस्तान 2-1 से सीरीज हारा था, जिसमें 4 पाकिस्तानी क्रिकेटर्स का डेब्यू भी हुआ था, जिसमें साइम अयूब भी थे, एहसानुल्लाह भी थे, तैयब ताहिर भी थे और जमान खान भी थे। अगरचे अब 3 क्रिकेटर्स लापता हैं, मगर साइम टीम पाकिस्तान का हिस्सा है। फिर न्यूजीलैंड आई थी पाकिस्तान, और 2-2 से ड्रॉ हुआ था। अब यहां से पाकिस्तान क्रिकेट का प्रॉब्लम है, जो मिसबा की मैं बात कर रहा हूं ना, कि आधी ठीक आधी गलत। कहने को न्यूजीलैंड आई, मगर सच ये है कि न्यूजीलैंड ने अपनी मेन स्ट्रेंथ की टीम नहीं भेजी थी, वो BC लेवल की टीम भेजी, जो कि मेन स्टार उनके थे ही नहीं। बट फिर भी सीरीज ड्रॉ हो गई। फिर पाकिस्तान न्यूजीलैंड गया, वहां पे हम 4-1 से हारे थे, ठीक है। उसके बाद न्यूजीलैंड, फिर पाकिस्तान आई अपनी सेकंड स्ट्रेंथ टीम के साथ, और उसमें भी पाकिस्तान 2-2 के साथ सीरीज बराबर हो गई। तो ये हुआ था। फिर पाकिस्तान आयरलैंड गया, वहां पे हम एक मैच हारे थे, 2-1 के साथ पाकिस्तान सीरीज जीता था। पाकिस्तान इंग्लैंड गया, ये T20 वर्ल्ड कप से पहले की बात है, कुछ मैच बारिश की नजर हो गए थे, मगर वहां पे भी 2-0 से हमें हार हुई। फिर T20 वर्ल्ड कप हुआ, पाकिस्तान फर्स्ट राउंड से बाहर हुआ, ठीक है जी। उसके बाद पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया गया, हम 3-0 से T20 हारे, और उस सीरीज में उनका कोई मेन स्ट्रीम बॉलर नहीं खेला था। बैटर भी कुछ रेस्ट कराए थे, क्योंकि उनको टेस्ट सीरीज खेलनी थी बॉर्डर गवास्कर इंडिया के साथ। तो ये मैं, जिम्बाब्वे हम गए 2-1 से हम जीते थे, साउथ अफ्रीका गया 2-0 से हम लोग हारे थे, एक मैच बारिश की नजर हो गया था। पाकिस्तान फिर न्यूजीलैंड गया, 4-1 से हारा था। एक पहले 4-1 से हारे, तब शहीन शाह अफरीदी कप्तान थे, हम ऑस्ट्रेलिया टूर के बाद गए थे। और एक अब जब सलमान अली आगा की कप्तानी में हम लोग गए थे, 4-1 से हम हारे थे। फिर बांग्लादेश पाकिस्तान आया, हम 3-0 से जीते हैं। फिर पाकिस्तान बांग्लादेश गया, 2-1 से जीते थे, 2-1 से हारे थे, सॉरी। फिर पाकिस्तान वेस्ट इंडीज गया, 2-1 से जीते थे। फिर पाकिस्तान ने ट्राइनेशन खेला, और पाकिस्तान वो फाइनल अफगानिस्तान से जीता। तो इस पूरे टूर में हम इंग्लैंड के खिलाफ भी खेल रहे हैं, हम न्यूजीलैंड के खिलाफ बहुत खेले हैं, हम ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेले, हम साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेले हैं, ठीक है। अब प्रॉब्लम क्या आ रहा है कि बड़ी टीमों के खिलाफ खेले हम, मगर असल प्रॉब्लम यह कि बड़ी टीमों ने T20 के अंदर अपनी मेन क्रिकेटर्स को पाकिस्तान के खिलाफ खिलाया नहीं। अब उसमें आप नाराज भी हो सकते हैं कि यार हमें कोई सीरीज नहीं ले रहा, बट सच ये है कि अब आप भी खुद को सीरियस नहीं ले रहे हैं। आपके बोर्ड ने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट अनाउंस किया है, दूसरी टीमें अनाउंस करती हैं ना, आप कभी उनका सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट देखें, उन्होंने दिया होता है A+ कैटेगरी, A कैटेगरी, B कैटेगरी। हमारे क्या हुआ है, शुरू B से हैं, हमने टॉप 2 हटा दिए हैं, यानी हमारे पास स्टार क्रिकेटर्स नहीं है। तो आप किसी दूसरे बोर्ड को क्यों कहेंगे कि भाई हम अपने स्टार खिला रहे हैं, आप भी अपने स्टार खिलाइए? वो कहेंगे आपके स्टार तो आप खुद ही नहीं ऑन कर रहे कि आपके स्टार हैं, तो हमारे पहले इन लड़कों से जीतिए। आप उनकी BC लेवल की टीमों से हारते हैं, आप साउथ अफ्रीका में हारे, आप ऑस्ट्रेलिया में हारे, आप न्यूजीलैंड से नहीं जीत पाए। उसमें भी 5 T20 मैचेस जो थे उन्होंने 2-3 के अंदर मेन प्लेयर खिलाए, बाकी नहीं खिलाए। और न्यूजीलैंड जो पाकिस्तान आया उन्होंने मेन स्ट्रेंथ की टीम ही नहीं भेजी। 2023 में शायद जब वनडे खेले थे उस वक्त उन्होंने एक बार टीम भेजी थी, वो जीत के गए थे। उसके बाद उन्होंने B लेवल की भेजी, वनडे सीरीज हम 4-1 से जीते, T20 2-2 से बराबर किया हमने। सो पॉइंट ये है
कि बड़ी टीमों से खेले हैं। आप इंग्लैंड गए थे T20 वर्ल्ड कप से पहले, आपको याद होगा आईपीएल चल रहा था और उन्होंने अपने मेन क्रिकेटर्स को बुला के, अभी आईपीएल का नॉकआउट चल रहा था जब ये हैरी ब्रूक, बटलर, आर्चर वगैरह सब इन्होंने बुला लिए थे, क्योंकि वो भी T20 वर्ल्ड कप की तैयारी कर रहे थे और उनको लगा पाकिस्तान की टीम आई है तो बड़े खिलाड़ी खिलाइए। और T20 वर्ल्ड कप से पहले उनकी पहली आखिरी सीरीज थी वो, और हमें हराया उन्होंने आराम से। जब आपको याद होगा वुड ने वो आजम खान को एक बाउंसर लगाया था, कीपर कैच हुआ था, बड़ा मशहूर एक वो डिलीवरी हुई थी उस वक्त। मैं आजम खान के लिए नहीं बोल रहा, बट वो डिलीवरी बहुत मशहूर थी, मैं इसलिए उस पर बात कर रहा हूँ। सो पॉइंट इज के जहाँ पे वो अपने मेन क्रिकेटर खिलाते हैं हम मैच में कहीं नजर नहीं आते, जहाँ पे वो हमारे पाकिस्तान में आते हैं तो वो बे लेवल की टीम खिलाते हैं, हम उनसे जीत नहीं पाते। तो बड़ी टीमों के खिलाफ खेले हैं, ऐसा नहीं कि हम नहीं खेले हैं, हम खेले हैं, बट उन्होंने अपनी मेन स्ट्रेंथ नहीं खिलाई, बीसी लेवल की टीम खिलाई और उनको भी हम नहीं जीत पाए हैं। जीते किन से हम? बांग्लादेश से जीत गए, अफगानिस्तान से जीत गए, अभी वेस्ट इंडीज से जीते हैं, जिनकी रैंकिंग आप उठा के देखिए। टॉप 5 देख लें, इंडिया के खिलाफ खेले नहीं है। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड से हम जीत नहीं पाए हैं, फिर साउथ अफ्रीका के खिलाफ भी हम जीत नहीं पाए हैं, और आगे जाके फिर वेस्ट इंडीज आती है जिससे हमने जीते हैं। बट मेन्स के साथ खेले हैं, जीते नहीं है। और जहाँ पे थोड़े बहुत मैच हमने मैच जीते हैं, सीरीज नहीं जीती, जहाँ मैच जीते हैं वहाँ पे उनकी मेन टीम नहीं खेली है। सो ये है। अगेन आप वनडे का भी देख लें, वनडे में भी आपने मेन टीमों से खेले, बट उन्होंने अपनी मेन स्ट्रेंथ नहीं खिलाई। हमने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज जीते हैं, ऑस्ट्रेलिया में पहले मैच में अपनी पूरी टीम खिला दी, अगले हम पूरी टीम नहीं खिलाई। साउथ अफ्रीका से हम वनडे सीरीज जीते, उन्होंने भी 2-3 मेन प्लेयर नहीं खिलाए थे। जिम्बाब्वे गए, वहाँ पे एक मैच हारे, बट सीरीज हम जीते, बाकी टीमों से भी हम जीते हैं। अफगानिस्तान के खिलाफ एशिया कप 2023 से पहले हम श्रीलंका के अंदर खेले थे, वहाँ पे हम 3-0 से जीते। फिर एशिया कप खेले, बुरी तरह से हुए। चैंपियंस ट्रॉफी खेले, 2 मैच खेले, दोनों हम हारे। तीसरा बांग्लादेश के साथ मैच था पिंडी में, वो बारिश की वजह से नहीं हो पाया। फिर वर्ल्ड कप का बीच में ले लें जो हमने 23 वाला खेला था, उसमें हम सिर्फ बांग्लादेश से जीते थे, हम नीदरलैंड से जीते थे, श्रीलंका से जीते थे और एक बड़ी टीम न्यूजीलैंड से जीते थे, क्योंकि डकवर्थ लूज रूल लग गया था। अगर वो भी पूरा मैच होता तो 400 रन चेस करने थे, शायद हो जाते, शायद ना होते। सो ये वाला मामला है। बड़ी जीत हमें साउथ अफ्रीका के खिलाफ मिली थी, वनडे में जीते थे, और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, बट उन दोनों में उन्होंने अपने मेन प्लेयर नहीं खिलाए थे। सो ये एक प्रॉब्लम है जो कि चलता है। इस बीच में हम वेस्ट इंडीज से 2-1 से सीरीज हारे भी हैं, तो ऐसा है। हाँ, टेस्ट की अगर आप बात करें तो टेस्ट में आपने ऑस्ट्रेलिया आपने अभी तक जो टूर नहीं किया, इंग्लैंड का 2020 के बाद से आपने कोई टूर नहीं किया। टेस्ट की बात करें तो वेस्ट इंडीज का 2021 के बाद नहीं किया, बांग्लादेश का 2021 के बाद नहीं किया, और न्यूजीलैंड का 2020 के बाद नहीं किया, क्योंकि टेस्ट में वो अपनी मेन टीम में खिलाते हैं, क्योंकि WTC का फाइनल का चक्कर चल रहा था इसलिए। वनडे में हमने सिर्फ श्रीलंका का टूर नहीं किया 2015 से लेकर अब तक, बांग्लादेश का 2015 से लेकर अब तक नहीं किया, और इंग्लैंड का 2021 से लेकर अब तक वनडे का टूर नहीं किया। मगर इंग्लैंड का हम 2024 में T20 कर चुके हुए हैं, और टेस्ट हम अगले साल खेलने जा रहे हैं। सेम वेस्ट इंडीज भी अगले साल खेलने जा रहे हैं। सो ये है। अब श्रीलंका का वनडे का 2015 से नहीं किया, बट हमने टेस्ट का 2 टूर कर चुके हैं इस बीच में, और बायलैटरल हमारी नहीं हुई है, ये बात सच है। तो ये है। बाकी मिसबा भाई ने जो बात की कि हम बड़ी से नहीं खेलते, तो इसका जवाब ये है, मुझे बताइए अफगानिस्तान ने चारों सीना कंट्री में से किस टीम के साथ बायलैटरल सीरीज खेली है, खासकर उनके यहाँ जाकर। एक न्यूजीलैंड के खिलाफ टेस्ट मैच खेलना था इंडिया के अंदर, बारिश की वजह से 5 दिन मैच नहीं हुआ, बॉल नहीं हो पाई थी। उनकी क्रिकेट कैसे ऊपर आई है? मुझे लगता है कि मेन पॉइंट ये है कि हम अपनी क्रिकेट को संभाल ही नहीं पाए हैं। आपकी क्रिकेट में एग्जैक्टली वही प्रॉब्लम हुए जो बांग्लादेश और श्रीलंका की क्रिकेक में हुए। वहाँ पे भी टैलेंट है, बट टीम नहीं ऊपर आ पाई। 2012 में बांग्लादेश की टीम यहाँ पर थी, फिर इंडिया को हराया, जिसमें सचिन तेंदुलकर ने 100 किया, वो मैच इंडिया हारा था। 293 या 289 या 293 रन किए थे, मगर हार गया था इंडिया, क्योंकि बांग्लादेश अच्छी क्रिकेट खेल रहा था, जैसे आजकल अफगानिस्तान खेल रहा है। बट इंडिया वहां से उठा, हालांकि ये वो इंडिया की टीम है 2012 की जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। 2011 में वनडे वर्ल्ड कप उन्होंने जीता है। तो पॉइंट इज कि बांग्लादेश की टीम ऊपर उठी थी, फिर पॉलिटिकल इंटरफेरेंस वहां बढ़ा, उनकी क्रिकेट तबाह हुई। श्रीलंका में पॉलिटिकल इंटरफेरेंस बढ़ा, क्रिकेट तबाह हुई। पाकिस्तान में क्या हुआ मैं बोलना नहीं चाह रहा, आप सबको मेरे से ज्यादा बेहतर पता है। सो पॉइंट ये नहीं है कि आप अच्छी क्रिकेट नहीं खेल पाए, पॉइंट ये है कि आप अपनी क्रिकेट को संभाल नहीं पाए हैं। ये वो कड़वा सच है जो शायद हमारे सब क्रिकेटर्स को, फॉर्मर क्रिकेटर्स को, क्रिकेट एनालिस्ट को पता है, बट बहुत कम इसकी तरफ पॉइंट आउट करते हैं। कॉम्पिटिटिव क्रिकेट नहीं खेली तो वो तो अफगानिस्तान ने भी नहीं खेली, वो T20 वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल फिर कैसे खेल के उनकी क्रिकेट कैसे बेहतर आई? हाँ, मान लिया आपने ट्राई नेशन हराया है, बट फिर भी उनकी क्रिकेट हमारी निस्बत ज़्यादा ग्रो की है। वो टेस्ट शायद हम खेले, हमारे बराबर में ना आए, वनडे में भी उन्होंने खैर हमें हरा रखा हुआ है, बट मुझे लगता है कि मतलब वनडे वर्ल्ड कप 2023 में हरा रखे। खैर वनडे हम खेलें, शायद उनसे थोड़ा बेहतर खेल भी लें, मगर T20 वो हमसे बेहतर टीम है, क्योंकि उन्होंने अपनी क्रिकेट को ग्रूम किया है, हमने संभाला ही नहीं है। बड़ी टीमें आपके खिलाफ तभी सीरियस लेंगी आपको जब आप थोड़ा बेहतर खेलेंगे, अपने सिस्टम को बेहतर करेंगे, खिलाड़ी को ग्रूम करेंगे। मैं छोटी सी एग्जांपल पहले दी आपको कि 2023 में अपने अफगानिस्तान के खिलाफ 3 T20 मैचेस खेले अपनी नई टीम भेज के। उन नई टीम में से 4 लड़कों ने डेब्यू किया था, जिसमें जमान खान था, एहसान उल्लाह था,
तैयब ताहिर थे और साइम थे, अभी सिर्फ एक मौजूद है। और उनकी 2023 की टीम में अभी भी 11 क्रिकेटर्स मौजूद हैं अफगानिस्तान के साथ। अब देख लीजिए, ओमान में जो इमर्जिंग एशिया कप उनकी टीम जीती, उसमें से रसूली था, उसमें सिद्दीकुल अतल था, उसमें अल्लाह गजनफर थे। वो उन लड़कों को ग्रूम किया, उन्होंने अपनी टीम में डाल के रखा है। और आपने इमर्जिंग एशिया कप में से किसको लिया है? एक ही है आपके पास, हारिस, बाकी कौन है? सो बहुत से क्वेश्चंस हैं दोस्तों, जिसका आंसर ढूंढना पड़ेगा पाकिस्तान क्रिकेट को ऊपर ले जाने के लिए। बट मैं इस लॉजिक को मानने को तैयार नहीं कि हमें कॉम्पिटिटिव क्रिकेट टीम मिली है, बट हम संभाल नहीं पा रहे।